नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात करेंगे और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात हम तब खूब कर रहे थे जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी और तब सीट शेयरिंग की वजह से इंडिया गठबंधन की गर्माहट हमेशा बढ़ी हुई रहती थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा सीट शेयरिंग को लेकर किसी को जल्दबाजी होती थी तो वो जेडीयू को होती थी। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को काम पर लगाया, अपने करीबी मंत्रियों को मोर्चा संभालने को कह दिया और नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों ने या उनके करीबी नेताओं ने मोर्चा संभाला। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को लगातार टेंशन देते रहे, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बयानबाजी करते रहे और फिर ऐसी बयानबाजी भी कि 16 सीटों से कम पर तो हम बात करने को तैयार भी नहीं हैं। 17 सीटों पर हम लड़े थे, 17 सीटों पर लड़ेंगे, 16 सीटों पर लड़ेंगे, ऐसी बयानबाजी लगातार होती रही जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार के करीबी लोगों की तरफ से। लेकिन अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हैं, एनडीए गठबंधन में हैं, तो हमने एक बार भी नहीं सुना अभी उनके मंत्रियों की तरफ से, उनके करीबी नेताओं की तरफ से कि सीट शेयरिंग को लेकर उनका कोई बयान आया हो या जेडीयू ने ये कहा हो कि हम 16 सीटों पर लड़ेंगे कि 17 सीटों पर लड़ेंगे। ऐसी कोई बयानबाजी अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से सामने, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की तरफ से सामने नहीं आई है। तो जाहिर है नीतीश कुमार को खेल दूसरा करना था, सीट शेयरिंग बहाना था। दरअसल निशाना कहीं और था, निशाना कुछ और था और जो खेल करना था वो नीतीश कुमार ने कर दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिर चले गए। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अगर अलग हो गए हैं तो क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग आसानी से हो जाएगा, सीट शेयरिंग का पेंच सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा। देखिए, इस बात की बहुत उम्मीद है अब और खासकर अगर बिहार की सीटों की हम बात करेंगे, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बिहार की लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन थोड़ा बहुत पेच सुलझ सकता है, उलझ सकता है, माफ कीजिएगा। अब इसको कांग्रेस आरजेडी कैसे सुलझाएगी ये देखना पड़ेगा, लेकिन पेच कहां उलझ सकता है वही बताने हम आए हैं, उसी पर चर्चा करने आए हैं। ऐसा नहीं है कि आसानी से, बहुत आसानी से सीट बंटवारा हो जाएगा। यह साफ है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी लालू यादव को और कांग्रेस को सीट बंटवारे में, लेकिन थोड़ा बहुत पेच तो उलझ सकता है। इस बात की गुंजाइश भी नजर आ रही है, जिसके संकेत सीपीआई एमएल ने दे दिए हैं। सीपीआई एमएल, आप जानते हैं, लगातार सीट शेयरिंग पर अपनी डिमांड रखती रही थी, सीट शेयरिंग पर बात रखती रही थी। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे तब भी सीपीआई-एमएल ने जेडीयू की कई सीटों पर दावा ठोका था। सीपीआई-एमएल 5 सीटों की डिमांड करती रही है। दीपांकर भट्टाचार्य ने बकायदा एक, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सीपीआई-एमएल के, उन्होंने बकायदा एक पत्र भी लिखा था लालू यादव को। और पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट, आरा लोकसभा सीट, जहानाबाद लोकसभा सीट, काराकाट लोकसभा सीट और सिवान लोकसभा सीट, ये इन 5 लोकसभा सीटों पर दावेदारी ठोकी थी। बाद में ये चर्चा भी तेज हुई कि सिवान लोकसभा सीट सीपीआई-एमएल के खाते में जा सकती है। नीतीश कुमार को इसके लिए लालू यादव ने मना लिया है, लेकिन खैर अब तो नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में चले गए हैं। पेच कहां उलझ सकता है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस ने एक फैसला लिया है। राज्यसभा भेजे गए हैं बिहार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह। उधर आरजेडी ने अपने 2 नेताओं को राज्यसभा भेजा है। मनोज झा, जो पहले से राज्यसभा के सांसद थे, वो कंटिन्यू करेंगे और संजय यादव जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, उनको राज्यसभा भेजा है। तो राज्यसभा को लेकर इंडिया गठबंधन से 3 लोग राज्यसभा जाएंगे। कांग्रेस के 1 प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और 2 मनोज झा और संजय यादव आरजेडी से जाएंगे। ये फैसला इंडिया गठबंधन में लिया गया है राज्यसभा सीटों को लेकर। तो इस पर जो बात सामने आ रही है वो ये बात सामने आ रही है कि राज्यसभा सीट को लेकर और खासकर कांग्रेस ने जो फैसला लिया है अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजने का, उस पर नाराज हो गई है सीपीआई-एमएल।
उसको लेकर सीपीआई एमएल ने नाराजगी जताई है। और इस कदर नाराजगी रही है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे को फोन करके मनाना पड़ा है, तेजस्वी यादव को फोन करके मनाना पड़ा है सीपीआई एमएल को, और फोन करना पड़ा है, राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगना पड़ा है सीपीआई एमएल से। इसीलिए ये बात सामने आ रही है कि क्या सीट बंटवारे में पेंच उलझेगा। दरअसल सीपीआई एमएल के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बड़ी बात कही है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कही है कि देखिए, कुर्बानी तो हमने दे दी है, लेकिन हम बार बार कुर्बानी नहीं देंगे। हमारे लोगों को भी राज्यसभा जाना चाहिए, राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, विधान परिषद में भेजा जाना चाहिए। और ये कुर्बानी हमने दी है, लेकिन बार बार सीपीआई एमएल कुर्बानी नहीं देगी। ये एक तरह की चेतावनी भी है, या एक तरह का मैसेज भी है कि आगे कोई कुर्बानी की उम्मीद सीपीआई एमएल से न रखी जाए कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा। तो नाराजगी जताई है, लेकिन यही नहीं रुकते हैं दीपांकर भट्टाचार्य। वो आगे यह भी कहते हैं, दीपांकर भट्टाचार्य ने यह भी कहा है कि हमने कुर्बानी दी है तो सीट बंटवारे में इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। सीट शेयरिंग जब हो तो हमारी कुर्बानी का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये बात साफ है, ये संकेत साफ है सीपीआई एमएल की तरफ से कि सीट बंटवारा जब होगा तो आप हमारी कुर्बानी की कीमत हमको देंगे। राज्यसभा चुनाव में हमने जो कुर्बानी दी है और हमने जो जिस तरीके से समर्थन किया है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का, आरजेडी के और कांग्रेस के उम्मीदवारों का, उससे हमें फिर उसकी कीमत हमें चाहिए, और हमारा ख्याल रखा जाना चाहिए सीट शेयरिंग में। ये बड़ी बात दीपांकर भट्टाचार्य ने कही है। तो जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग का पेच थोड़ा इसलिए भी उलझ सकता है कि ये संकेत सीपीआई एमएल की तरफ से आ गए हैं कि एक अच्छी खासी हिस्सेदारी चाहिए, एक बड़ी हिस्सेदारी सीट बंटवारे में चाहिए, और कम से कम वो 5 लोकसभा सीटें तो चाहिए ही, जिसकी दावेदारी सीपीआई एमएल करती रही है, जिसकी मांग सीपीआई एमएल करती रही है। और वो 5 लोकसभा सीटें कौन सी हैं? वो 5 लोकसभा सीटें हैं काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, सिवान और आरा। इन 5 लोकसभा सीटों पर दावेदारी लगातार सीपीआई एमएल की रही है, और सीपीआई एमएल ने एक तरह से मैसेज दे दिया है। राज्यसभा सीटों को लेकर जो फैसला हुआ, कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सीट को लेकर जो कांग्रेस ने फैसला लिया, उस पर नाराजगी जताते हुए कि हमारी कुर्बानी का ख्याल भी सीट शेयरिंग में रखा जाना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा जरूर नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत साफ है, या बहुत आसानी से हो जाएगा, यह भी कहना थोड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद।